Hello guys, myself Tanushri and I welcome you all to the first episode of the Average Girl series. So today I am going to chat with you guys about my experience with anxiety equal to 2023. Disclaimer before starting this video is that I am not any certified professional and everything I will be speaking in this video is solely out of my experience and my take on life, so you guys don't have to follow me or follow what I am saying blindly. So let's start the chat. So basically in 2023 I was preparing for an entrance exam of mine. Starting में तो everything was very nice, very smooth, सब कुछ बहुत अच्छा था. लाइक मैं 6 hours के क्लासेस लेती थी, मैं 6 hours के कोचिंग लेती थी. उसके बाद मैं घर में आके अपने स्टडीज़ करती थी. स्टार्टिंग में एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ, कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था एक्सेप्ट वन थिंग. For the first time in my life I was not able to sleep. क्या कहते हैं, दोपहर को क्लासेस ख़त्म होने के बाद जो हम आधे घंटे की नैप लेते हैं, मैं वो भी नहीं ले पा रही थी. जब भी मैं सोने जाती थी मेरे बैक ऑफ माइंड में कुछ चलता रहता था. अभी की बातें हो गई, पहले की बातें, या फिर कोई डर, मतलब ऐसे हमेशा मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था. बट क्योंकि मैं वो एग्ज़ाम के लिए आई वॉज वेरी डेडिकेटेड, तो मैंने वो चीज़ों को इग्नोर किया. मैंने सोचा ठीक है यार, सो नहीं रही तो क्या हो गया, छोड़ो, मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ती हूँ या फिर मैं अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करती हूँ. तो मैंने वो सब छोड़ दिया. और एक बात थी कि आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट, नॉट एन एवरेज, मैं इतना पढ़ती नहीं थी कभी भी. एग्ज़ाम के पहले पढ़ लूँगी, पढ़ के पास हो जाऊंगी और अच्छे, जितना मैं पढ़ती थी उसके हिसाब से मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे. सो आई वॉज हाँ, क्योंकि शायद मैं पहली बार इतना पढ़ रही हूँ या फिर पहली बार इतना डेडिकेटेड हूँ, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो गया. तो मैंने ऐसे करके छोड़ दिया. ठीक है, नहीं सो पा रही तो क्या हो गया, छोड़ो. पर ऐसे चलता रहा. मुझे नींद नहीं आती थी, या फिर कभी कभी रात को जैसे अगर मैं 9 बजे अपने बेड पे लेटूंगी तो मुझे नींद आते आते 1-2 बज जाएगी. मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल चलाऊंगी, मैं ऐसे ही लेटे होंगी, बट आई कुडंट एबल टू स्लीप. तो मैंने ठीक है छोड़ो यार, until it get much worse. मैं सो ही नहीं पा रही थी. मुझे आज भी याद है हमारे घर पे एसी लगा था. तो आई वॉज हाँ, एसी लगा है, अभी मैं मस्त चिल, घर रूम को चिल करके मैं सोऊंगी. सो मैं सो गई ऐसे 11 बजे, पढ़ाई ख़त्म करके सो गई. पर मुझे याद है मैं उस 11 बजे सोई, मैं सुबह उठी हूँ, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई. उठ के मैंने क्लासेस किए, एवरीथिंग आई डिड. ठीक है, उस दिन भी ऐसा गया. फिर मैं नेक्स्ट जिस दिन मैं उठी उस दिन के रात को भी मैं जब सोई मुझे नींद नहीं आया. ऐसे करके मैं स्ट्रेच में 3 दिन तक एकदम ज़ीरो स्लीप में रही हूँ. ऐसा नहीं था कि मेरे पास सोने का टाइम नहीं था. आई हैव एनफ टाइम फॉर स्लीपिंग. आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप बट आई कुडंट एबल टू स्लीप, बिकॉज जब भी मैं सोने जानी थी आई वॉज वेरी रेस्टलेस, आई वॉज वेरी एंशियस, जो कि मैं अभी कह रही हूँ, पर तभी मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो रहा है. आई डोंट नो, बहुत रेस्टलेस, हमेशा कुछ थॉट्स चलते रहते हैं. या फिर आप सो के सोचती हो अरे कल सुबह उठ के ये वाला पढ़ाई पढ़ना है, ये वाला क्लासेस करने हैं, ये वाले सम सॉल्व करने हैं. ऐसा करके हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था. आई वॉज अरे यार, what is happening to me, why I couldn't able to sleep. तो मैंने क्या किया, आप पकड़ लो यूट्यूब में जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स आते हैं, मैंने सबके मोटिवेशन सुने, मैंने काम म्यूजिक सुना, मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, मैंने सब ट्राई करके देख लिया, पर मैं सो ही नहीं पा रही थी. टिल द टाइम इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी दैट आई क्राइड एंड टोल्ड माई फादर कि देखो ऐसा है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप. सो ही इज़ ठीक है, तुम नहीं सो पा रही, अब क्या होगा. तो उन्होंने मुझे मेडिकेशंस दिए, फार्मेसिस्ट उन्होंने मुझे मेडिकेशंस ला के दिए, विच आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. यू शुड नॉट हैव एनी मेडिसिन विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर. बट वो पापा ने किया तो मैंने वो मेडिसिन खाया एंड दैट वॉज वेरी कॉमन मेडिसिन, वेरी नॉर्मल मेडिसिन था. तो मैंने खाया. फिर मैं अगर पकड़ लो आज मैंने सुबह को वो मेडिसिन खाया, मैंने सुबह भी नहीं खाया था, मैंने दोपहर को खाया था, बिकॉज आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. आपको आप 3 दिन से सोए नहीं हो. दवाई खाई, फिर ठीक है, फिर मैं उस
मैंने जैसे कि आज के दोपहर में वो दवाई खाई, तो मैं उस दिन रात को एकदम आराम से सोई, नॉर्मली सोई, मैं वो मेडिसिन खा के सोई, पर वो टेम्परेरी था। क्योंकि सपोज इफ आई एम हैविंग द मेडिसिन टुडे एट द मॉर्निंग, रात को मैं सोऊंगी, बट अगर मैंने कल वो मेडिसिन नहीं खाई, मैं वापस से कल नहीं सोऊंगी, क्योंकि वो मेडिसिन मुझे सुला रही थी, पर वो मेरे लाइक एंजाइटी या फिर मेरे जो भी थॉट प्रोसेस है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैं रेस्टलेस थी, मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो ठीक है, मैं ऐसे करके मैंने बहुत दिन तक लाइक मेडिसिन नहीं खाया, कोशिश करके लाइक 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, मैं मतलब हार्ट टू हार्ट कोशिश कर रही थी, और ऐसा चला, ऐसा 1 महीने चला, 2 महीने चला, और जिसके कारण मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, फिर उन्होंने पूरा अच्छे से मेडिसिन लिख के दिए, अच्छे से प्रेस्क्रिप्शंस लाइक अच्छे से मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए। उन्होंने मुझे कहा कि टेंशन मत लो, मतलब इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई वो बात नहीं। उन्होंने बहुत कुछ कहा, पर स्ट्रेस की एक खास बात है कि वो जब आप उसको लेते हो ना, कोई आपको जितना भी कह ले स्ट्रेस मत लो, आप स्ट्रेस लोगे, वो आपका लाइक उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। मतलब आज तक मुझे तो कंट्रोल करने नहीं आया मेरा स्ट्रेस। तो मैंने उनके प्रेस्क्राइब सारे दवाइयाँ लाइक जैसे जैसे उन्होंने बताया था, सो आई टुक दोस मेडिसिन्स, एंड उसके कारण मेरी नींद कई हद तक सही हो गई थी, लाइक नॉर्मली कह सकते हैं कि नॉर्मली हो गई थी। तो लाइक नींद भी सही हो गई, इतना लाइक मतलब वो एंजाइटी थोड़ा सा कम हो गया था, मतलब मैं थोड़े कंट्रोल में मेरा एंजाइटी आ गया था। पर मुझ में हमेशा उस वक्त एक कांस्टेंट फीलिंग रहती थी, फीलिंग दैट व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू मेक इट, व्हाट इफ आई मेक माई पेरेंट्स फील बैड, व्हाट इफ I end up losing everything I have. And now आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि what happened to that entrance exam of mine? Did I pass it? Did I make it to the exam? So the answer is no, I didn't pass the exam. Or to put it in a better way, I never gave that exam. So now you guys must be thinking, did I quit the exam? Yes, I did. Did I feel ashamed about it? No, I did not. शायद वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, लाइक एवरीथिंग वॉज वेरी गुड अबाउट दैट एग्ज़ाम। अगर मैं उस एग्ज़ाम को पास कर लेती, जो मुझे उस एग्ज़ाम से मिलने वाला था, जैसा मेरा करियर बनने वाला था, दैट वॉज ऑल्सो लाइक वेरी नाइस, लाइक मेरा सपना था। पर क्या मैं उस एग्ज़ाम के लिए तैयार करते करते, उस एग्ज़ाम के रेस में भागते भागते अपने आप को खोने के लिए तैयार थी? द आंसर वुड बी अ बिग नो। I was not ready to lose myself for that exam. ठीक है, मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई, मैं लाइफ में अभी कुछ और कर रही हूँ, मैं कुछ और पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कुछ अलग स्ट्रीम में पढ़ रही हूँ, दैट्स ओके। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हो, अगर आपके पास, जैसे आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, आई हैव गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, शायद कुछ अच्छा कर लूँगी, कुछ बुरा कर लूँगी, पर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। कमिंग फ्रॉम अ गर्ल हु इज स्टिल एंशियस शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज, बट इफ आई से इट, You trust me guys, I meant it. And अगर आप भी कोई ऐसा सपना देख रहे हो जो कि बहुत अच्छा है, जिसके लिए आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप बहुत जी जान लगा दोगे उस सपने को पूरा करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न you have to quit that dream of yours, then listen to me my dear, you are not wrong and you don't have to feel ashamed about it. क्योंकि ठीक है यार, शायद वो आपका सपना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत आपको आपका वो सपना बहुत अच्छा है, आपको वो सपना बहुत कुछ दे सकता है, पर शायद उस सपने के लिए आप सही ना हो, शायद आप कुछ और करने के लिए बने हो। So you do your hard work and I am very much sure that you will find your path. And trust me when I say this, coming from a girl who is still figuring out her cloud, who is still juggling between things, who is still very confused what to do. But one thing I know, that if I do my hard work, if I do my part the best, I will surely make it one day. Maybe it will take me more 10 years to reach that goal of mine. Maybe for someone else, it will take 5 years. But that's okay. We are here to hustle and we will hustle. I hope this video brings you comfort and warmth. If it does, don't forget to hit that like button and share this video with others who might enjoy it too. And we are already a family of 35 amazing people. And if you would like to be a part of this community, then hit that subscribe button and also
turn on that bell notification so that you never miss any update. And I will meet you guys in the next video. Until then, stay safe, stay happy, stay blessed. Bye bye, sayonara.